हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह के लगभग 7:30 बज चुके हैं और चाय नाश्ता हो चुका है। हम नहा चुके हैं, पूजा कर दी है और आज मैंने बाल भी धुल लिए हैं क्योंकि आज दिन है मंगलवार का। तो मैंने कहा चलो आज बाल धुल लेते हैं। और वैसे तो अब गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फिर भी 4-5 दिन हो गए थे तो आज मैंने धुल लिए हैं। और चूल्हा मैंने जला दिया है। आज बनाएंगे आलू टमाटर की सब्जी। सुबह के तो सारे काम हो चुके हैं। तो आरोही गई है खेत को अपने पापा के साथ में, क्योंकि आज भी छुट्टी है। तो कल से स्कूल खुलेगा, यानी कि बुधवार से। तो आज मंगलवार है तो आज तक छुट्टी है। तो चलते हैं, सब्जी को छौंक देते हैं। काफ़ी टाइम भी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने सब्जी को काट छील लिया है। अभी धुलना बाकी है, तो धुलकर बस छौंक देंगे सब्जी को। उसके बाद में चावल तो अभी यहीं दोस्तों, गैस पर आज है ही बना 17 लेंगे। सितंबर, दिन है मंगलवार का। आज आप सभी के साथ में सुबह का कुछ भी शेयर नहीं किया है क्योंकि सुबह हमें थोड़ी सी जल्दी थी। आज हमें कहीं पर जाना है, वो भी आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो सुबह के जल्दी जल्दी से काम ख़त्म किए हैं, उसके बाद में नहा लिए हैं, पूजा कर ली है और चाय नाश्ता भी सभी का हो चुका है। तो यहाँ पर अब सब्जी छौंक देते हैं आलू टमाटर की। और साथ में हमारी नंदत जी भी हमारी हेल्प करा रही हैं कि सुबह के जल्दी से सारे काम हो जाएं। तो जहाँ पर भी जाएंगे आप सभी के साथ में भी शेयर करेंगे। तो आज हम जाने वाले हैं थोड़ा सा अस्पताल, क्योंकि हमें जांच करवानी है। पता नहीं क्यों थोड़ी सी अब दिक्कत लगने लगी है। जो पेट का निचला हिस्सा होता है वहाँ पर हमारे हमेशा दर्द होती रहती है, और कभी तो तेज़ होने लगती है, कभी हल्की होती है। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो आज चलते हैं। और नंदत जी को भी थोड़े से काम थे, कुछ लेना था, बाज़ार भी जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो पहले तो मैंने कहा अस्पताल चलेंगे, उसके बाद में बाज़ार चलेंगे। और आज हमें सुबह से बिल्कुल भी पता भी नहीं था कि आज भी छुट्टी हो सकती है। तो आज भी फिर हम लोग गए तो थे, लेकिन फिर अस्पताल नहीं जा पाए थे, अस्पताल बंद था, वहाँ पर कुछ भी काम नहीं हो पाया था। वैसे दवाई वगैरह ऐसे बिना देखे मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो ऐसे क्या लें फिर दवाई, किसी दिन आएंगे जांच करवा कर ही दवाई लेंगे। तो वहाँ पर जो नर्स दीदी बैठती हैं वो अच्छे से देखती हैं, जांच करती हैं, तब वो दवाई देती हैं, तो कुछ फ़ायदा करेगी। तो फिर आज तो अस्पताल नहीं जा पाए थे, लेकिन जो भी चीज़ें लेनी थी वो चीज़ें खरीद ली थी। वो भी आप सभी को आगे ब्लॉग में सभी चीज़ें दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें आज हम लोगों ने ली थी। और यहाँ पर सब्जी बस छौंक छौंक देते हैं। तो पहले हल्दी मिर्च को मैंने डाल दिया है, भून लेते हैं। और आलू टमाटर की ही सब्ज़ी बनाएंगे आज, कुछ और सब्ज़ी भी नहीं थी। और 2 शायद 3 टमाटर थे, तो मैंने कहा चलो आलू टमाटर ही बना लेते हैं। वैसे तो कुछ और भी बना लेते, जल्दी की वजह से बस आलू टमाटर और थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोटियां सेंक ली थी। और जो भी काम थे वो भी हम लोग करके गए थे, नहीं तो फिर बाद में घर आओ तो फैले पड़े रहते हैं काम, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोगों ने कहा चलो सारे काम ख़त्म करके ही चलते हैं। और कल हमारी नंदत जी ने अड्डा भी उतार दिया है, जो कि पूरी कढ़ाई हो गई थी। अब वो वाला पीस उतर गया है। तो आज हमारी नंदत जी भी थोड़ा सा खाली थी, तो हम लोगों ने कहा चलो आज ही चलते हैं। और यहाँ पर अभी हमारी नंदत जी पानी रख कर गई थी और उसमें पड़ गया था झींगुर, जो कि वो झींगुर वाले जो कीड़े होते हैं वही पड़ गया है। तो बिल्कुल भी हम लोग इसी वजह से कुछ भी चीज़ें खुला नहीं छोड़ते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दो तो उसमें कीड़े ज़रूर पड़ जाते हैं। और हमेशा सब्जी को भी ढककर ही पकाते हैं, सभी चीज़ें ढककर रखते हैं। इतने ज़्यादा अभी भी कीड़े हैं। तो जिस दिन धूप निकल आती है उस दिन कीड़े ये पता नहीं चलते हैं, और जब धूप नहीं निकलती है तब ये कीड़े ज़्यादा पता चलते हैं। और आज भी धूप नहीं निकली थी तो कीड़े आज भी बहुत ज़्यादा पता चल रहे थे। और इधर मैंने धुल लिए थे कपड़े, तो मैंने कहा कपड़े फैला देते हैं। और एक साड़ी ये मैंने नई वाली धुली है, जो कि ये आरोही के पापा अपनी पसंद की लाए हैं। तो मैंने कहा इसको भी धुलकर डाल देते हैं, यही वाली हम पहन कर जाएंगे। और मैंने सुबह से ही धुल दिए थे कपड़े, तो जल्दी से ये वाली साड़ी सूख गई थी, तो यही वाली फिर हम पहन कर गए थे। वैसे इसमें हम फाल लगाने वाले हैं, लेकिन फाल अभी मैंने लगा नहीं पाई है। आज ये वाली साड़ी जब पहन कर गए थे तो इसी कलर की फाल लेकर आए थे। और एक और हमारे पास साड़ी है, उसमें भी फाल लगानी है, तो उसके लिए भी फाल लेकर आए हैं। तो तब तक मैंने कहा अभी ब्लाउज तो नहीं सिल पाएंगे, क्योंकि मशीन चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
अभी मशीन नहीं चलाएंगे, वैसे भी हमारे दिक्कत है, तो मशीन से फाल भी नहीं लगानी है, बस हाथ से ही फाल लगाएंगे। फाल लग जाएगी तब तक फाल लगा लेंगे। और कपड़े मैंने फैला दिए हैं, धूप नहीं थी फिर भी जो हल्की साड़ी हैं ये सूख गए थे जल्दी से कपड़े, तो वही वाली मैंने साड़ी पहन ली है। और घर के सारे काम भी फटाफट से हम लोगों ने ख़त्म कर लिए थे और आ चुके हैं यहाँ पर, ऑटो पर बैठ चुके हैं। तो ऑटो बस चलने ही वाला है, 2-4 लोग हो चुके हैं, 2 या 3 लोग और हो जाएं, उसके बाद में ऑटो वाले भैया लेकर चलेंगे। और यहाँ पर गांव के किनारे आ चुके हैं, तो यहीं पर ऑटो मिलते हैं हमारे यहाँ। वैसे ऑटो जब हम लोग वापस आते हैं तब तो वहाँ पर उतार देते हैं दरवाजे के सामने, लेकिन आना यहाँ पर होता है पैदल। तो पैदल अभी हम लोग आए थे और ऑटो पर बैठकर आ चुके हैं यहाँ पर बाज़ार। तो सबसे पहले तो मैंने कहा अपनी ननद जी के लिए कपड़े ख़रीद देते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने कपड़े नहीं ख़रीदे थे। जब आरोही का मुंडन हुआ था तब मैंने ज़्यादा पैसे भी नहीं दे पाए थे, बस ऐसे ही 50-100 दे दिए थे। तो मैंने कहा अपनी ननद जी के लिए कपड़े ख़रीद देते हैं, और ज़्यादा महंगे नहीं मैंने ख़रीदे हैं, बस हल्के फुल्के ही ख़रीदे हैं। कपड़े ख़रीद दिए हैं, जो अभी दिखाए थे उसमें से नहीं ख़रीदे हैं। आप लोगों को हम घर पर पहुंचकर उसके बाद में दिखाएंगे कि कौन से कपड़े ख़रीदे हैं। तो यहाँ पर हम पैसे दे रहे थे और मैंने कहा पर्चा भी बना दो भैया, क्योंकि पर्चा ज़रूरी होना चाहिए, पर्चे का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और यहाँ पर वो भैया और दिखा रहे थे कि ये चप्पल भी आप लोगों के लिए सही रहेगी, ये ख़रीद लो। तो मैंने कहा नहीं, चप्पल नहीं ख़रीदेंगे। और मैंने भी कुछ 2-4 चीज़ें ख़रीदी थी, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। और आरोही बहुत ज़्यादा खुश है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग रुके थे, क्योंकि काम तो बन नहीं पाया था, तो जल्दी से ही फिर घर वापस आ गए थे। और यहाँ पर अभी रास्ते में हैं। आरोही को मैंने थोड़ी बहुत चीज़ भी खिला दी थी, क्योंकि आरोही जब भी जाती है तो ज़्यादा चीज़ खाने की वजह से ही जाती है कि मम्मा ये खाएंगे वो खाएंगे। तो जो भी चीज़ें इसने मांगी थी वो मैंने इसको खिला दी थी। और सबसे ज़्यादा जो ये पसंद करती है वो हैं गोलगप्पे। तो गोलगप्पे भी आरोही को आज मैंने खिला दिए थे। और अब तो धान की जो फसल है, धान खड़े हैं जहाँ जहाँ पर भी, बहुत ही अच्छे हो गए हैं, एकदम से हरे भरे। और धान अब पकने वाले हो गए हैं। कुछ धान अभी नहीं बाली निकली है, लेकिन कुछ बाली निकल आई हैं। जो कि ये वाले धान जो खड़े हैं पीले पीले लग रहे हैं आप सभी को, ये वाले पकने वाले हैं। बाली पूरी निकल आई है और बाली लटक भी गई है। तो बस ये वाले धान 10-15 दिन में इनकी कटाई भी हो जाएगी। और अब बस घर पहुंचने ही वाले हैं। घर पहुंचकर फिर सभी लोग आ गए थे, तो मैंने कहा चलो सभी को कपड़े दिखा दो। और एक ये साड़ी बुआ के लिए लेकर आए हैं हम लोग, जो कि बुआ ने बोला था कि एक साड़ी भी हमारे लिए जो रोज़ पहनने वाली है वो ले आना। अब जो है ना कि जो चौमास में साड़ी पहन रहे थे वो साड़ी अब अच्छी नहीं लगती हैं। अब सभी लोग नई नई साड़ियाँ पहनने लगेंगे, त्यौहार भी अब आएंगे तो सभी लोग नई नई साड़ियाँ पहनना शुरू कर देंगे। यहाँ पर इसी कलर की बुआ के लिए साड़ी लेकर आए हैं और उसी कलर का हमारी ननद जी ने सूट लिया है। तो ये अपनी पसंद का ही हमारी ननद जी ने लिया है। तो आप सभी बताना कि कैसा लग रहा है। दिया है और तो कुछ भी चीज़ें मैंने नहीं दे पाई हैं, तो मैंने कहा चलो कपड़े ही लेकर दे देते हैं। तो ये वाले कपड़े मैंने इनको लेकर दिए हैं। और वैसे तो ननद जी को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो हमें भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैंने कहा घड़ी करके रख देते हैं। अभी जो हमारी बड़ी वाली बड़ी अम्मा थी वो नहीं आई थी, तो उनको भी बाद में दिखा दिए थे, वो बाद में आई थी। और यहाँ पर सभी लोग हैं, बुआ हैं, हमारी ननद जी दीदी की बिटिया दीदी हैं, सभी लोग हैं, तो सभी को दिखा दिया है। और मैंने भी चूड़ी ली थी हरे कलर की 1 दर्जन, ज़्यादा नहीं ली थी। और सावन के महीने में मैंने चूड़ी ले नहीं पाई थी। और अब लग गए हैं गरुए दिन, जो कि हमारे यहाँ गरुए दिन भी बोलते हैं, गरुए दोष भी बोलते हैं। तो ये 15 दिन के लिए लगते हैं। तो इन दिनों में नई चूड़ियाँ ली भी नहीं जाएंगी और पहनी भी नहीं जाएंगी। सभी लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग मनाते हैं, कुछ चीज़ें नहीं मनाते हैं। ऐसा होता है ना कि जिनके सास ससुर नहीं होते हैं वो लोग ज़्यादा मनाते हैं कि ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। और हमारी सास भी हैं, ससुर भी हैं, तो हम लोग कम चीज़ें मनाते हैं। तो इसी वजह से चूड़ी वगैरह नहीं हम लोग नहीं पहनते हैं। तो आज ही मैंने ले ली थी और पहनकर जो है ना कि खाना वगैरह खा लिया था, ननद जी को पहना दी थी। तो फिर अब पहन सकते हैं, चाहे गरुए दिनों में पहने या बाद में फिर पहने। और यहाँ पर फिर हमने शुरू कर दिया है खाना बनाना। शाम का खाना मैंने कहा जल्दी से ही बना लेते हैं।
और आज जो चीज़ हम बनाने वाले हैं उसमें टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है, तो जल्दी से ही खाना बनाना शुरू कर दिया है। अभी पानी लेकर हम आए हैं बगिया से। पहले तो हम बैठ गए थे चूल्हा जलाकर, लेकिन फिर पानी नहीं था, तो मैंने कहा पहले पानी लेकर आते हैं, तब उसके बाद में भगोना चढ़ाते हैं। तो चूल्हा थोड़ा सा जो है ना कि बुझ गया है, अब दोबारा से जलाना पड़ेगा। तो पानी और दाल को पकने के लिए हम रख देंगे। और यहाँ पर तब तक आरोही हमारी, देखो दाल में कुछ भी नहीं था और मैंने भी देख ली थी, लेकिन आरोही ने अपने आप ही ये दाल धुली है और लेकर आ गई है। आरोही हमारे साथ में इन दिनों में और इस हालत में बहुत सारी हेल्प कराती है। और जब वो कराती है जब हमारी नंदत जी मौके पर नहीं होती हैं। वैसे जब वो मौके पर होती हैं तब ये नहीं सुनती है, और जब वो कहीं पर चली जाती हैं जैसे कि बगिया में हो या फिर घर पर ना हो, तब ये हमारे साथ में बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है। सारे काम भी कर देगी और हमारी बात भी मानती है। तो यहाँ पर आरोही धुलकर जल्दी से दाल लेकर आई थी और डाल भी दी है। और उसमें डाल देते हैं नमक और हल्दी डाल देंगे, और थोड़ा सा आज मैंने का तेल भी डाल देते हैं, तो दाल हमारी जल्दी से पक जाए। ये वाली दाल अब की बार आप सभी को उस दिन भी बताया था कि अरहर की पक नहीं रही है, और जबकि पहले जो लाए थे वैसी ही दाल है, लेकिन पता नहीं क्यों पक नहीं रही है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है। तो यहाँ पर दाल मैंने छोड़ दी थी पकने के लिए, और हल्की सी दाल पक चुकी थी। उसके बाद में मैंने कहा अब डालना शुरू करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं फरे, जो कि दाल वाले फरे। तो कई दिनों से हम सोच रहे हैं कि आज बनाएं कल बनाएं। सुबह के टाइम थोड़ा सा जल्दी रहती है, तो सुबह के टाइम जल्दी में ये चीज़ें नहीं बन पाती हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लेती हैं जब भी ये चीज़ें बनाओ। तो शाम के टाइम में मैंने कहा बना लेते हैं। और यहाँ पर हमारी नंदत जी भी आ चुकी हैं। इतना आटा मैंने लगाया, इतने में ही सभी के लिए हो जाएगा, और भगोने में ही बनाए हैं। वैसे तो एक बार मैंने बनाए थे तब कुकर में बनाए थे, कुकर में दाल को अच्छे से पहले पका लिया था तब बनाए थे, लेकिन आज भी दाल फिर धीरे धीरे अच्छे से पक गई थी। तेल मैंने डाल दिया था, और चमचा तो हम लोग बिल्कुल नहीं डालते हैं जब तक दाल पकती नहीं है। तो आज भी चमचा नहीं डाला था, क्योंकि सभी लोग ऐसा मानते हैं कि चमचा डालने से दाल पकती नहीं है। अगर बराबर से डाले रहो, चलाते रहो, तो चमचा बाद में ही डालना चाहिए जब दाल हमारी थोड़ी सी पक जाए। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत पक चुकी है दाल, तो मैंने कहा चलो अब चमचा डालकर अच्छे से चला देते हैं। और फरे भी डालने थे, तो थोड़े से फरे हम डाल भी चुके हैं। तो इस तरीके से फरे बनाए हैं, छोटे छोटे से, और गोल फरे बनाए हैं। वैसे तो लंबे भी बना सकते हैं, जैसे इच्छा होती है जिसकी वैसे बना सकता है। और तेल लगा लगा कर बना रहे हैं कि एक में चिपके ना, और वैसे अगर ऐसे ही डाल दो बिना तेल के तो चपक जाते हैं। और यहाँ पर हमारे पड़ चुके हैं सारे फरे। धीरे धीरे मैंने सारे फरे डाल दिए हैं। चूल्हा थोड़ा सा हल्का जलाएंगे जिससे चपके ना, और अच्छे से हमारे फरे भी पक जाएं। तो ये फरे हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। वैसे इन लोगों को ज़्यादा नहीं पसंद आते थे, लेकिन अब 2-3 बार हम बना चुके हैं तो इन सबको भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और ये है ना कि कुछ अगर सिंपल तरीके से बना दो तो ये वाले पसंद नहीं आते हैं सभी को। तो मैंने कहा थोड़ा सा छौंका वगैरह लगा देते हैं तो अच्छे से बने और सभी को पसंद भी आए। और जो छिया के फरे बनते हैं वो ज़्यादा नहीं, पापा भी नहीं पसंद करते हैं और आरोही के पापा भी नहीं पसंद करते हैं। इनमें थोड़ा सा रसा बन जाता है दाल का, तो ये लोग पसंद कर लेते हैं। रसे के साथ में फरे भी खा लेते हैं। और यहाँ पर छौंका तैयार कर रहे हैं फ्राईदान में। तो 2 लाल मिर्च भून ली हैं, और जो और चीज़ें काट कर रखी हैं, लहसुन, प्याज, जीरा, सभी चीज़ें डालकर अच्छे से पका लेंगे। और मिर्च मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि हरी मिर्च मैंने फरे में ही डाल दी थी, दाल पकते समय ही डाली थी कि अच्छे से घुल जाएं एक में ही। और ज़्यादा मिर्च वैसे भी मैंने नहीं डाली थी। आरोही को भी ये फरे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मिर्च कम ही डाली है। जिसको भी मिर्च खानी होगी वो ऊपर से हरी मिर्च खा लेगा। और यहाँ पर लगा दिया है छौंका। हमारी नंदत जी यहाँ पर बैठी हुई हैं और हम बना कर ले आए हैं छौंका। तो चला दे, इसको अच्छे से चला दिया है। और एक में ही सारे जो भी टमाटर और प्याज को भूना था, सारी चीज़ें एक में ही मिल गई हैं। और यहाँ पर लगा दी है थाली सबके लिए। तो पापा भी आ गए हैं, बुआ आ गई हैं, आरोही के पापा, आरोही, सभी लोग आ चुके हैं। तो यहीं पर सभी लोग बैठकर खा लेंगे। और थोड़ी देर के लिए परोस कर रख दिए थे कि ठंडे हो जाएं,
क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा थे। एकदम से हम लोगों ने बनाया, तुरंत से ही बस सभी के लिए थाली लगा दी थी। और काफ़ी टाइम हो गया था, आज तो काफ़ी टाइम लग गया था फरे बनाते बनाते, लगभग 7:30 के ऊपर टाइम हो गया था। गांव में सभी लोग जल्दी से खाना बना खा लेते हैं, तो टाइम अगर जिस दिन भी देरी हो जाती है लगता है काफ़ी टाइम हो गया और सभी लोग सो गए हों। तो ऐसा ही आज भी कुछ हुआ था। और वैसे तो शहर में सभी लोग काफ़ी टाइम तक जागते रहते हैं, 10-11 बजे तक खाना बनाते खाते रहते हैं। गांव में भी कुछ लोग जागते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं जागते हैं। तो हम लोग भी जल्दी से ही खाना बना खा पी करके सो जाते हैं, इतनी देरी तक जागते नहीं हैं। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि जब आरोही के पापा काम करते हैं तो जागना हो जाता है, क्योंकि वो काम करते बैठे रहते हैं तो फिर नींद भी नहीं आती है। तो सभी लोग फिर हम लोग जागते रहते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने कहा धुल लेते हैं बर्तन। बर्तन भी बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, छोटे बड़े सभी बर्तन थे और भगोना भी हो गया था। तो बर्तन भी हमारे मंज चुके हैं, अब अच्छे से धुल लेते हैं। पानी भी आज टंकी का आ गया था, तो जब बादल ज़्यादा छाए रहते हैं तब नहीं आता है, वैसे पानी आ जाता है। और बर्तन बस फटाफट से धुलकर उसके बाद में चूल्हे की पुताई कर लेंगे। और यहीं पर सभी लोग हैं, बुआ भी हैं और नंदत जी भी हमारी हैं, तो सभी लोग बैठे हुए थे। तो मेरी साथ साथ में हमारी थोड़ी सी हेल्प भी हो गई थी। नंदत जी ने जल्दी से सारे बर्तन वगैरह सेट करके रख दिए थे और यहाँ की भी तब तक नंदत जी ने साफ़ सफाई कर दी है, जो है ना कि झाड़ू लगा दिया है, बस राख भरनी है। तो मैंने कहा राख भर देते हैं और उसके बाद में यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर देते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। और यहाँ पर भर चुकी है राख, तो बस अब चूल्हे की पुताई करनी बाकी है, चूल्हे की पुताई भी कर देते हैं। और चूल्हे की पुताई हम पास से आप सभी को नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा लगता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा लगता है। लाइट ना जलती हो तब तो बहुत ज़्यादा अंधेरा लगता है। तो लाइट भी थोड़ी सी दूरी पर ही पड़ जाती है, जैसे कि बरामदे में बल्ब लगा है और फ़ोन की टॉर्च अगर जला भी लो तो अच्छे से उसमें दिखता नहीं है। तो इसी वजह से आप सभी को हम बिल्कुल पास से नहीं दिखा पाते हैं, थोड़ा सा दूरी से ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर बस थोड़े में ही चूल्हे की पुताई कर देते हैं, तो ये सारे काम हमारे शाम के हो जाएंगे। अब सुबह की टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और इधर आप सभी को दिखाते हैं आरोही का डांस। तो आरोही इतनी तेज़ यहाँ पर आज डांस कर रही थी कि कुछ पूछो ही ना। इसके पापा भी यहीं पर हैं, लेकिन आरोही जब डांस करने में लग जाती है फिर इसको शर्म नहीं लगती है, और जब करेगी नहीं तो इसको बहुत ज़्यादा शर्म लगती है। तो पापा इसके हैं, हम हैं, आरोही। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।